इस लेक्चर में हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें दिया गया है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 9। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखते हैं सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल है 9 के। ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्र इधर पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 9 माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा। अब y के ऊपर क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो इसके लिए स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। और जब भी स्क्वायर रूट अगर हम दोनों साइड पे लेते हैं तो हम एक साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं। इसका मतलब y इक्वल आएगा, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये इस साइड पे भी आएगा और इस साइड पे भी आएगा, और इधर हम प्लस माइनस लगा देंगे, यानी राइट साइड पे हम प्लस माइनस लगा देंगे। और स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम पहले इसके लिए कॉलम्स बना लेते हैं कि हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, और डोमेन हमारे पास होगी -3 से +3 तक, क्योंकि इसको हम लिखते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और 9 इसी साइड पे रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा +-3, यानी x की वैल्यू आई +-3। तो ये यानी -3 से लिमिट कहाँ तक जा रही है, x कहाँ तक होगा, +3 तक। तो इसलिए इसकी डोमेन ये आ गई। अब -3 से 3 तक हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं y में 1 बाय 1 पुट करके। तो -3 से 3 तक x की वैल्यूज़ क्या होंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ तक इसकी वैल्यूज हमें मिली डोमेन की। अब हम ये सारी इसमें फाइंड पुट करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे। तो -3 अगर यहाँ पे पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 आ गया। इसी तरह से हम फिर -2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5, स्क्वायर रूट 5 हमारे पास कितना आया, 2.2, और ये +-7 आ गया। जब -1 पुट करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से 2.8 आएगा। फिर 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा, और स्क्वायर रूट 9 आएगा, और वो 3 के इक्वल होता है। इसका मतलब +-3 के +-3 आया, y की वैल्यू आई। और नेक्स्ट अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 यहाँ पे जब आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 2.2 आ गया, और प्लस माइनस उसी तरह से। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट 2.2 आ गया, और प्लस माइनस साइन उसी तरह साथ साथ लगाते जाएंगे। 3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 माइनस 9 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आ गया। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस पे -3 से +3 तक वैल्यूज़ होंगी, और वाई एक्सिस पे भी क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 है, इसलिए हम 3 से 3 तक -3 तक वैल्यूज़ ले लेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू यूज़ करेंगे -3 एक्स पे, तो ये है एक्स एक्सिस पे -3 और इस पे 0 है, इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा। -2 पे 2.2 आ रही है वैल्यू, तो इसलिए -2 पे ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सेकंड पॉइंट आ जाएगा। -1 पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो 2.8 आ रही है, यानी 3 से थोड़ा सा नीचे है, इसलिए हमने यहाँ पॉइंट ले लिया। 0 पे जब एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे 3 आएगी वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगी, और ये x की वैल्यू 0 होती है। वाई एक्सिस पे x की वैल्यू भी 0 होती है, और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। 1 पे हमारे पास कितना आ रहा है, 2.8, तो इसलिए हमने ये ऊपर भी लगाना है और नीचे भी लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। 2 पे हमारे पास कितनी आ रही है, 2.2, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दी, यानी ये 2.5 से थोड़ा सा पीछे, ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा और एक पॉइंट ये बनेगा। 3 पे हमारे पास वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा। अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म बन रही है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 9, ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है।